इतनी दूर दूर से लोग, कोई पैदल, कोई गाड़ियों में, कोई मोटर बाइक पर कांवड़ लेके आते हैं, गंगा जी का जल लेके आते हैं। अपने अपने प्रदेश में, गांव में, शहर में, जहाँ महादेव जी का, जहाँ शिव जी का मंदिर है, वहाँ शिव पर वो जल अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं गंगा जी का, और वहाँ से जल ला के उसके चढ़ाने को बहुत बड़ी बात मानते हैं। हमारे देश की एक खूबी है कि मान्यताएं बहुत तकड़ी हैं, सब चीज़ों को मानते हैं। मैंने किसी दूसरे देश में ना तो इतने देवताओं को मानते देखा है, ना उन देशों में इतने कोई तीर्थ हैं, ना कोई इतने पूजा के उनके तौर तरीके हैं, ना ही उन लोगों की इतनी ज़्यादा आस्था है। हमारे देश में चाहे आदमी ठीक है, गलतियां चाहे कैसी भी होती हों, या अज्ञानवश उनको उन चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी देवता को हर इंसान पूजता। कोई ना कोई उनकी मान्यता ज़रूर है। कुछ भी नहीं होती तो चाहे अपने दादा को बड़ा मान के पूजते हों। कहने का तात्पर्य ये है कि उनको मानते हैं, उनके प्रति आस्था है। तो देखते हैं लोग, इतने लोग जो जाते हैं। अब मैंने ये बात कही कि भाई हो सकता है कि इस आस्था बस या कोई देखने के लिए, कोई परिपाटी रिवाज को निभाने के लिए जाते हैं। अब वैसे तो लेख भी ऐसे हैं, कहते हैं गंगा बड़ी गोदावरी और तीर्थ बड़ा पराग, महिमा बड़ी समुद्र की और पाप कटा हरिद्वार। मतलब गंगा जी को पाप नाशनी कहते हैं। चाहे कितने भी पाप क्यों न हो, गंगा स्नान करने पे कहते हैं सारे पाप धुल जाते हैं। बल्कि इंसान चोला छोड़ने के बाद में उनके संस्कार करके उनकी अस्थियों को भी गंगा में प्रवाह करते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है गंगा जी में? उस गंगा के जल में क्या ऐसी बात है कि वहाँ नहाने से पाप कट जाते हैं? मुर्दे की भी अस्थियाँ उसमें बहाने से उनकी मुक्ति हो जाती है, सदगति होती है। एक तो महानता ये है कि गंगा नदी पहाड़ से निकलती है और सबसे लंबी है, पूरे हिंदुस्तान से गुजरती हुई जाके समुद्र में गिरती है। नंबर 2, गंगा मैया का जल ला के तुम किसी भी बर्तन में रख दो, कितने साल तक रखे रहो, उस पानी में कभी भी कोई कीड़ा नहीं पैदा होगा। और जल कहीं के भी ला के रखोगे, कुछ दिन के बाद में उनमें कीड़े कीट हो जाएंगे। गंगा जी के जल के छिड़काव से कहते हैं कि घरों में भी शुद्धता और पवित्रता आ जाती है। यज्ञ हवन पूजा पाठ करते हैं, वो लोग भी गंगा जल का छींटा देते हैं। और अब तो रीति रिवाज टूटते जा रहे हैं, लेकिन हमने तो पहले ये भी देखा है, कोई गुजर जाता था और उसके जब दिन पूरे हो जाते थे और यज्ञ पूजा पाठ करवा के गंगा जल वहाँ से लाते थे, हरिद्वार से गंगा जल का छिड़का हर जगह करते थे। तो गंगा मैया का जल बड़ा पवित्र है। तीसरी चीज़,
कि वहाँ महिमा क्यों गाई गई कि कहते हैं श्री रामचंद्र जी के चरण वहाँ पड़े थे। गंगा तो बहुत लंबी चौड़ी जगह में से गई है ना, तो इसलिए श्री राम के चरण गंगा मैया में पड़ने के कारण उसमें और भी उसका महत्व और पवित्रता बढ़ जाती है। चौथी चीज़ उसकी विशेषता है कि गंगा माई में कितने ही गंदे नाले पड़ते हैं, गंदे नाले, फैक्ट्रियों का भी गंदा पानी वगैरह उसमें पड़ता है, लेकिन जो भी उसमें मिल जाता है वो गंगा जल बन जाता है, उसके कारण भी वो दूषित नहीं होता। क्योंकि जो दूषित को भी सुगंधित बना देता है, पवित्र बना देता है, पापों का जो नाश करने वाला है, तो उस पर दूसरी चीज़ का कैसे प्रभाव डाल सकती है। इसलिए उसको पवित्र मानते हैं, परंतु सब लोग पवित्र नहीं हैं वहाँ जाने वाले। वो उन्हीं लोगों के काम होते हैं जो लोग पूरे विश्वास और यकीन के जिनकी आस्था पक्की होती है। इसलिए सत्संग की और गंगा मैया की तुलना की गई है। इसीलिए सत्संग को भी गंगा की धार बताया गया है कि जिस प्रकार से गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, वो तो वहाँ चल के जाना पड़ता है, लेकिन सत्संग में जाने से और सत्संग के सुनने से भी गंगा मैया की तरह से ही सत्संग की धार में नहाने से भी उसी तरह से पवित्र हो जाते हैं, पाप कटते हैं, उस आदमी के खोटे कर्मों से निजात मिलती है और जीव की मुक्ति होती है। इसलिए कही सत्संग गंगा की धार, सत्संग गंगा की धारा है। और संतों का सत्संग उत्तम इसलिए माना गया कि संत चरण गंगा की धारा जहाँ टिके हो निस्तारा, कि संत भी उस गंगा मैया की तरह से पवित्र हैं। जहाँ भी उनके चरण पड़ते हैं, उनकी वाणी का प्रचार होता है, जहाँ भी उनके दर्शन दीदार होता है, जहाँ उनका आशीर्वाद मिलता है, जहाँ पर वो जिस वातावरण में रहते हैं उसके आभा मंडल जो होता है, उसमें पहुँचने मात्र से ही आस्थावान लोगों के सारे काम पूरे होते हैं। एक बार महादेव जी और पार्वती जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो हमने भी कल जो अपने सत्संगियों की भीड़ देखी, मैं हैरान था। इतनी के हरिद्वार में और लोग तो मेरे से 5% भी नहीं होंगे, 95% सारी की सारी जितने भी अपने जो हर की पैड़ी हैं, इस तरफ की दूसरी तरफ के सारे घाट भर रोक दिए, सब में भरे हुए थे। तिल भी डाल दे तो भी नीचे नहीं गिरे, इतनी भीड़। पूरी हरिद्वार सत्संगियों से भरी पड़ी, पूरा रास्ता, दूसरा आदमी नहीं था। तो ख्याल आया वहाँ वो बात भी है कि एक बार महादेव जी और पार्वती जी जा रहे थे, तो ऐसी बातें हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए, मन का यकीन दृढ़ करने के लिए है। पार्वती जी कहने लगी महादेव जी से ही कि देखो कितने लोग आए हैं, कितने इनके मन शुद्ध हैं, पवित्र हैं, कैसी इनकी भावना है। इन सब लोगों के जो सब के पाप धुल जाएंगे और सबका कल्याण हो जाएगा। महादेव जी हंसने लगे, बोले नहीं, सबका नहीं। बोला सब ऐसे नहीं है,
बोले आप तो हर बात में ऐसे ही कह देते हो, जो मैं पूछती हूँ कहती हूँ, आप उसके उल्ट बोलते हो। बोला कि दिखा दूँ आपको? बोले हाँ। बोला ये लोग मेला समझ के आए हैं, कुछ लोग देखा देखी करके आए हैं। आस्थावान लोग तो बहुत कम है, जिनकी आस्था होती है वो तो उनको नहाने की भी जरूरत नहीं, वहाँ पहुँचने मात्र से ही उनका कल्याण और उद्धार हो जाता है। क्योंकि उद्धार और कल्याण इंसान के विचारों से होता है, और जिस इंसान के विचार ही नहीं हैं, गिरे हुए विचार हैं, वो चाहे गंगा जी ना हो, चाहे वो इलाहाबाद ना हो, चाहे वो गंगा सागर ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? चाहे वो सत्संग में रहो और चाहे वो अठसंग में रहो, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं है। जिसके मन की वृत्ति नहीं बदली, जिसने अपनी गंदी आदतें नहीं त्यागी छोड़ी, जिसका जीवन का रास्ता नहीं बदला, और जो संसारी रास्ते में ही पड़ के वो अपने कर्म भोगी हैं, भोगेंगे बस। टाइम पूरा करना है, पशुओं की तरह अपना टाइम बिता के चले जाएंगे, लेकिन पल्ले क्या होगा उसका? रोटी तो, पेट तो हर जीव भरता है, सब भरते हैं। जिस इंसान के पास अच्छे विचार नहीं, नेकी नहीं, प्रेम नहीं, सेवा भाव नहीं, उसके हृदय में कोई दया नहीं किसी के प्रति, ऐसे दुष्टों का उद्धार कैसे हो? कहने लगे महादेव जी कि सभी लोग ऐसे नहीं हैं, जिनकी आस्था होगी उन्हीं का कल्याण होगा। बोले तो इसमें आस्था वाले नहीं हैं। बोला कि अभी दिखा दो? बोले हाँ चलो। दिखाया। वो तो महादेव जी तो अपने आदमी का रूप धार के और बेहोश होके गिर के जैसे मर गया। पार्वती जी ये बोले कि एक बुढ़िया बन गई, और बुढ़िया बन के न कहने लगे अरे भाई कोई हमारी मदद करो, ये बीमार हो गया, इसको दिक्कत होगी, मेरा घरवाला है, मैं चल नहीं सकती, इसको कैसे उठाऊं? के सब पास से गुजरते रहे कि भाई कैसे इसको हाथ लगाए जो पवित्र हो, जिसका शुद्ध मन हो, जिसने कभी पाप न किया। तो वो इसको हाथ लगा के अगर कर दे तो ये ठीक हो जाएगा और गंगा जी तक चला जाएगा। अब सब लोग सुन सुन के चलते रहे, जाते रहे, किसी ने ध्यान ही नहीं। ध्यान क्यों नहीं दिया कि सब न बना पार्टी टोला कि भाई ये तो गलत हो जाएगा, कि हमने कुछ ऐसा नेक काम कर भी नहीं रखा। इतनी देर में एक आदमी जो आस्थावान था वो आके कहने लगा माता जी 2 मिनट रुक जा, मैं आया। बोले क्या करेगा भाई 2 मिनट में? बोले मैं गंगा जी में एक बार नहा के आ जाता हूँ। फिर बोला नहाने से क्या होगा? कि अभी मैं अपवित्र हूँ, गंगा जी में नहाऊंगा, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, फिर आकर मैं मदद करूँगा। महादेव जी कहने लगे देख लिया, ये आदमी है विश्वास वाला कि गंगा में स्नान करने से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। और कोई आदमी कहने वाला मिला के तो ये भीड़ इकट्ठी इसलिए हो जाती है। सत्संगों में भी देख के बहुत कहते हैं कि बहुत संगत आई, बहुत संगत आई, बहुत लोग आए, बड़े सत्संगी आए। मैं कहता हूँ सत्संगी तो थोड़े बहुत हो जाएं तो ही बहुत है, सत्संगी तो नहीं होते। सत्संगी तो कहाँ होंगे? घरों की हालत देख लो तुम्हारी। तुम 2 आदमी हो, तुम्हारा 2 का ही आपस में मेल जोल नहीं है, पति पत्नी का नहीं है। दूसरों का तो तुम क्या करोगे, अपना ही नहीं कर सकते कुछ। तुम्हारी औलाद तुम्हारे कहीं की नहीं है, तुम कुछ करते हो वो कुछ करते हैं। सत्संग और संतों की महिमा तो ये है, सत्संग का प्रसाद भी अगर किसी के भीतर चला जाए तो उसके विचार पवित्र हो जाने चाहिए। तुम रात दिन भर भर के पेट खाते हो, बदले क्या दे विचार? वचन सुनने से मन की शुद्धता पवित्रता हो जाती है, हुई कोई पवित्रता?
आशीर्वाद लेने से पाप धुल जाते हैं, धुले तुम्हारे पाप। दर्शन करने से कर्म कट जाते हैं, कटे किसी के कर्म। ये बात कहने की सिद्धांत की बात रहेगी, मानने की नहीं रही ना। अगर इन बातों को मान लेते तो सारी बात सत्य थी, ये झूठ नहीं है। जिनके कटे उनसे पूछ के देखो, उनको दूसरी चीज नहीं भाई कोई भी। अपना जीवन दांव पर लगा दिया, संसारी ख्वाहिश लेके आते हो तुम, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वो हो जाए। ये लेके नहीं आते कि मेरा कल्याण और उद्धार हो जाए। जो अपने कल्याण और उद्धार के लिए आएगा उसके सारे काम अपने आप पूरे हो जाएंगे। एक एक चीज़ के मांगने से तुम मांगते भिखारी भी बन गए। वो एक एक चीज़ कितनी मांगोगे? हमारी तो ख्वाहिश रोज़ाना बढ़ती रहती है। आज 5 से कल को 10 होंगी, अगले दिन 50 होंगी, फिर आगे 1000 लाख होंगी। वो कभी रुकती नहीं है, एक के बाद दूसरी के पीछे लगी हुई है। लेकिन इंसान को विचार करना चाहिए कि ज़िंदगी कितने दिन की है, क्या लेके जाएगा तू। गाते बहुत ज़ोर शोर से, क्या लेके आया था बंदे, क्या लेके तू जाएगा। खाली हाथ आया था बंदे, खाली हाथ तू जाएगा। करनी कर ले, नाम सुमर ले, नहीं अंत पछताएगा। ये गीत बड़े ज़ोर शोर से गाओ। बंदे वो कर ले भजन हरि का, बड़े भजन करे हरि के। सारी रात जगावें, जोर जोर से जोर लगावें, बहुत जो है गाँव में चिल्लावें और बड़े बैराग दिखावें, और पावे के जीरो, पल्ले कुछ नहीं। कहाँ सुधार होगा, कहाँ है भक्ति? भक्ति आस्था में है। जिसकी आस्था है उसको बार बार घूमने की, जाने की ज़रूरत नहीं, मन के अंदर बसा लो। कई बार कहते आके ने बोला जी मेरे घर वाले नाराज़ हैं, ने बोला फोटो भी तोड़ दिया, फेंक दिया, यूँ कर दिया, वो कर दिया। हाँ, गलत बात है तुम्हारी, तुम करवाते हो ये बात। फोटो तो कागज़ का टूटा होगा, लकड़ी का टूट जाएगा, मिट्टी का टूट जाएगा, शीशे का टूट जाएगा, लेकिन तुम्हारा आस्था का फोटो तुम्हारे दिल में जो बसा लिया उसको कौन तोड़ देगा? उसको तोड़ सकता है कोई? लेकिन तुम जो है मिट्टी वाले पर, कागज़ वाले पे, शीशे वाले पर इतबार करते हो, उस पर नहीं करते जो तुम्हारे हृदय के अंदर बैठा हुआ। उसको तलाशने की, खोजने का रास्ता तो गुरु ने तुम्हें बताया, लेकिन तुम उस रास्ते पे चलने लायक बने ही नहीं। क्यों? तुम्हारी चाहत कुछ और थी, तुम्हारी डिमांड कुछ और थी, और ही चीज़ों के लिए सत्संग में आए थे। सतगुरु किसी की कमी नहीं छोड़ता, सबकी थोक पूरी करता है। जिसकी झोली फटी हुई है उसका तो भरता नहीं कभी भी। लेकिन जिनका यकीन आ जाता है उसको अव्वल तो ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि ज़रूरत जिसको नहीं रहेगी वो उसकी चाहत क्या है? कुछ भी नहीं, संतोष आ गया। और जिसकी जितनी ज़रूरत बढ़ती गई उतना हो गया, उतना ही उसका दिमाग खराब होता चलेगा। जिसको मैंने तो आजमा के देखा, मेरे पास रहने वाले थे उनका पेट भर गया, आफर के पहले, फिर भी मैंने खोर भर दी, भरी खोर छोड़ छोड़ के बच गए मटे। ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती, तुम खुश होगे। मिट्टी है ये दुनिया की, क्या ले लिया तुमने? तुम्हारी औकात का पता लग गया कि तुम कैसे थे, किस काम के लिए आए थे। जिस चीज़ के लिए हम आए थे उस चीज़ के लिए आया करो। हम आए थे गुरु पास, किस चीज़ के लिए आए थे? हम इन चीज़ों के लिए नहीं आए, और ना वो चीज़ चाहिए कभी। लेकिन सतगुरु ने कमी नहीं छोड़ी, बिना मांगे अपने आप।
कभी नहीं मांगी। रिकॉर्ड, अब तक तो ऐसे सत्संगी जिंदा होंगे, लेकिन बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। और मिलता भी है तो क्या आदमी के कभी तबीयत भरती है कि मेरा पूरा हो गया काम? नहीं, फिर भी उसकी जोड़ी फटी की फटी रहती है। डालो उतना ही निकल जाएगा, डालो वही निकल जाएगा। क्यों? उसका विश्वास और आस्था नहीं है, ना उसका प्रेम है, ना उसके कोई विश्वास है। और ये लालच और स्वार्थ ऐसा होता है आदमी का, भाई भाई का गढ़ कटवा देगा, बाप बेटे का गढ़ कटवा देगा। कोई किसी के नाते रिश्ते मायने नहीं रखते। सत्संग ये सिखाता है। और जो सत्संग से शिक्षा नहीं लेके गया, सत्संग उसके क्या काम आया? सत्संग ये नहीं कहता दे ला मेरा है, न कहे ना ये ले तेरा है, मेरा भी तेरा है, तेरा भी तेरा है, ले ले। तेरा है वो तो तेरा सह ले ले, तू मेरा भी ले ले, लेकिन तसल्ली कर। फिर भी नहीं होती। क्यों? मेरा है ना तो तेरा रख सकता, ना मेरा रख सकता, सब यहीं रह जाना है। भरोसा नहीं दमड़े का, अब ये दम आ रहा है, अगला दम नहीं आएगा, बात खड़ी रह जाएंगी। कितने आए कितने चले गए। गंगा जी में तो मानने से पाप धुलते हैं, लेकिन यहाँ सोचने से, विचार देने से, उन समझाने से, सिखाने से, पढ़ाने से और सही चित्र दिखाने से उनको समझ आनी चाहिए। और फिर भी नहीं आते तो स्वामी जी महाराज ने कही भाई इतना पर भी ना समझा तो तेरी तू है जान, कि तेरे से जो बीतेगी वो बीतेगी। क्यों गई कि सतगुरु के दरबार में कमी का एक ही ना, लेकिन कर्महीन को नहीं मिलेगा। कर्म से जो हीन हो जाता है उसको कहीं भी सफलता नहीं मिलती। अच्छे विचार रखा करो। जिस आदमी के विचार पवित्र हो जाएंगे उसकी आस्था दृढ़ होगी, नहीं तो कोई मायने नहीं रखते। ये जीवन चला जा रहा है, एक एक पल पल करके बीत जाएगा, कोई याद नहीं करेगा। मैं हो चाहे आप हो, 5 दिन रोवेंगे, 6ठे दिन कोई याद नहीं। वह पल्ली उठाई और चल भाई, भूल गए सब। जीवन रहते रहते जो करना हो करो, लेकिन खोटे नहीं, अच्छे करो, ताकि आने वाले याद करें कि हाँ इंसान था। हमने तो जिस दिन इस जगह पाया था, मैंने प्रण कराया था कि गुरु का हुक्म लाखों का से लाख 1000 गुना, लाख नहीं लाखों के भी 1000 गुना करके छोड़ दूंगा। गुरु का हुक्म कभी बुरा खाली जाता है क्या? अब बिना बुलाए भी दूसरे भी काफ़ी आके कहते हैं जी हमने भी दूसरी जगह किसे हमने नाम दे दो। मैं बोला जान ले रखे और ले लो, ये सत्संग सुनने के लिए यहाँ जाया करो। अच्छा तो जब होगा जब तुम सही रास्ते पे चलोगे, अच्छी शिक्षा को अपनाओगे, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। राधा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।